वो जो यहाँ से कश्ती गई थी वो सामने आ रही है और डूबी नहीं है, लेकिन ये है कि इसके खतरात थे बहुत ज़्यादा डूबने के। बेहतरीन मौसम के अंदर इनकी तारीफ़ करने पर, पर्सनल तारीफ़ करने पर इन्होंने मुझे ये चश्मा गिफ्ट कर दिया है 100%। यहाँ पे मेरा एक दोस्त आ रहा है, वो पीछे वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा, उसको मैं कॉल कर रहा हूँ। ये देखें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मलिक कमार सोहेल और आप मेरा यूट्यूब प्लस फेसबुक पेज देख रहे हैं। आपने सुना होगा कि दरिया बहुत अरूज पर है। कौन सा दरिया? सारे दरिया बहुत अरूज पर हैं और पानी बहुत ज़्यादा आया हुआ है, बारिशें भी हो रही हैं, इसलिए सैलाब भी आ रहा है। तो हमारे साथ यहाँ से कोई 150 किलोमीटर दूर है दरिया सतलुज। तो आज हम उधर जा रहे हैं, वहाँ का व्यू देखते हैं कि कैसा है और आपको भी दिखाते हैं ज़रा। वाजी वाह वाह, 50 रुपये एक बंदे का। कितने देर के लिए? 1 बार 5 मिनट का 10 मिनट का। वहाँ से रुपये चलेगा। फाइनली जी हम दरिया वाली साइड पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है क्योंकि पानी भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे कश्तियाँ वगैरह भी लोगों को सैर व तफरीह करवाने के लिए लेके जा रहे हैं। वो जो यहाँ से कश्ती गई थी वो सामने आ रही है और डूबी नहीं है, लेकिन ये है कि इसके खतरात थे बहुत ज़्यादा डूबने के, लेकिन ये बचत हो गई है बहुत ज़्यादा। वहाँ पे कोई नेक बंदा बैठा होगा, उसकी दुआ लग गई है और वो कश्ती अपने सफ़र के इख्तिताम तक पहुँचने वाली है। अभी वो सामने आ रही है, सामने सामने सामने। यहाँ पे दरिया के अंदर काफ़ी लोगों ने यहाँ पे घर बनाए हुए हैं और काफ़ी लोगों ने अपनी फसलों का अपना कारोबार शुरू किया हुआ, खेती बाड़ी कर रहे हैं वो, इसलिए उनका नुकसान हो रहा है क्योंकि वो दरिया की हदूद के अंदर उन्होंने घर बनाए हुए हैं। जब दरिया के अंदर पानी आता है तो वो जो घर होते हैं बने हुए, चाहे कच्चे हों चाहे पक्के हों, उनको नुकसान होता है, जिसकी वजह से जानी माली नुकसान दोनों नुकसान का सामना करना पड़ता है उनको। और ये जो पीछे मुर्शिद आ रहे हैं, इन्होंने भी एक घर आगे बनाया हुआ है। तो इनका घर, आपका घर की क्या पोजीशन बनी हुई है वहाँ पे? कौन सा? यहाँ पे मेरा एक दोस्त आ रहा है, वो पीछे वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा, उसको मैं कॉल कर रहा हूँ। ये देखें, लेकिन यहाँ पे बाई चांस मुझे नज़र आ गया है। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है? कहाँ बिज़ी हैं? अच्छा जी, और कौन कौन लोग हैं आपके साथ? अच्छा, मलिक फैसल साहब के हमारा आप वहाँ पे गए हुए हैं। आप पीछे तो देखें ज़रा, मुड़ के पीछे तो देखो, पीछे पीछे लेफ़्ट साइड से पीछे देखो। ये सामने नज़र आ गया है। शुक्र है कि इसने झूठ नहीं बोला, इसने सच बोला है, लेकिन अगर झूठ ये बोलता तो इसको जुर्माने लगाते हैं हम। दपियामी के कुछ देर पहले मैं भी महसूस करें दपियामी के कई दिन हमारे नाल मुलाकात नहीं थी, तो जिमें तो आपको एक्साइटमेंट थी है, जिमें तो खुशी थी है, मेरे को भी बहुत ज़्यादा खुशी थी है। ठीक है, विवर अमार मेरे छोटे भाइयों को है, बड़ा अच्छा दोस्त है, तो अस जूनियर कहना किसों, लेकिन ये है कि रेडियो की दुनिया में हाली नवा नवा है, उभरता हुआ सितारा है। लेकिन असा वो जो नौजवान कहनी से कि जेड़े आपदे सीनियर दी कदर ना करूं, ये है कि रिस्पेक्ट करे नहीं इन्हां नाल, लेकिन इन्हां नाल ओ रिस्पेक्ट भी है, गपशप भी है, वो गपशप भी सारी इन्हां नाल थींदी रहंदी है। ते मेरी सामल साहब तुहारे को एक रिक्वेस्ट है जी, रिक्वेस्ट है कि चश्मा बड़ा सोहना लगता करे तो को, ते मैं याद हां कि जेड़ी चीज़ बड़ा पिरा भाई ये है जी हमारे सावंत साहब। इन्होंने अभी हमारी जो मैं वीडियो बना रहा था, इनको मैंने कॉल की है, हादसाती तौर पर हमारी यहाँ पे मुलाकात हुई है इत्तफाकन। और ये सराय के ब्रॉडकास्टर हैं रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर के अंदर। और जो मुझे इनकी अच्छी बात लगी है वो यही है कि इन्होंने झूठ नहीं बोला। अब ये मैं हर मीटिंग के अंदर इनसे भी मैं फेस टू फेस ये बात किया करूँगा कि इन्होंने झूठ नहीं बोला, ये बात अच्छी लगी है। मैंने इनको कॉल की है, इन्होंने कहा कि मैं दरियाए सतलुज पे हूँ और इन्होंने ये फिर रिकॉर्ड करना था, यहाँ पे ट्राइपॉड लगा हुआ इंटरव्यू ले रहे थे। तो मुझे और इससे ज़्यादा अच्छी बात ये लगी है कि इन्होंने मुझे आज इस बेहतरीन मौसम के अंदर इनकी तारीफ़ करने पर, पर्सनल तारीफ़ करने पर इन्होंने मुझे ये चश्मा गिफ्ट कर दिया है 100% श्योर। तो मैं इनका शुक्रगुजार करना चाहूँगा। वीडियो के अंदर, पहले वीडियो पे कर लिए, अब इस वीडियो के अंदर भी कर लूँगा। ठीक है सावंत साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे अच्छा लगा आपसे मिलकर और कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपको चश्मा भी मिला। आप वो मुझे शेर तो सुनाए, आज दरिया भी लगा हुआ है और जो दरिया के ऊपर आप अक्सर पोइट्री सुनाते रहते हैं कि गुलाब शाखा तो ढांध रहने, वो वाला, वो सराय की मुझे सुनाए ज़रा।
गुलाब शाखां तू ढांगदे रांदन, गुलाब शाखां तू ढांदे रांदन, ते दरिया भी चढ़ के तलांदे रांदन, ये दिल कमला उदास क्यों है, जवाल बंदियां ते आंदे रांदन। ये बड़ा ज़बरदस्त शेर है इनका। और मुझे आज इसलिए अभी याद आ गया कि दरिया का मौसम था और इन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे इन्वायरमेंट यहाँ पे कैसा लगा। मैंने इनको यही कहा कि जब मैं यहाँ पे आया हूँ 3 चीज़ें होते हैं, बेटर, गुड और एक्सीलेंट। तो जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो बेटर फीलिंग्स थी। जब मैंने कश्ती को देखा, कश्ती जब पानी के अंदर मूव कर रही थी तो वो गुड इन्वायरमेंट में चेंज हो गया। फिर जब मैंने इनको देखा और ये सामने ट्राईपोड पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, मैंने इनको कॉल मिलाई हुई थी, जब इन्होंने झूठ नहीं बोला तो फिर वो एक्सीलेंट मूवमेंट में चेंज हो गई है। थैंक यू, नाइस यू, नाइस यू, थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पे फ्रंट भी बना के ये जिस तरह आप देख रहे हैं कि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है दरिया के अंदर ना, तो इस साइड पे आप देख रहे हैं कि वहाँ पे सामने सामने दिखाएं सैयद उमैस नकवी साहब के सामने सामने घर भी बने हुए हैं, कच्चे भी हैं और पक्के भी हैं, और इनके साथ ही लोगों ने फसलें भी काश्त की हुई हैं। तो जब पानी आता है दरिया के अंदर तो ये लोग बेचारे नुकसान का सामना करना पड़ता है इनको, और यहाँ से फिर निकल मकानी करके किसी और जगह जाके सेटल होते हैं। तो मेरी उनसे गुजारिश है लोगों से जो अपने घर दरियाई हदूद के अंदर, दरिया की हदूद के अंदर अपने घर बनाते हैं, चाहे कच्चे बनाएं चाहे पक्के बनाएं, तो जब क्योंकि दरिया तो आता है हर साल पानी दरिया के अंदर आ जाता है, और फिर जब पानी दरिया के अंदर आता है तो इन लोगों को मुश्किलात होती हैं। मेहरबानी करके अपने जो घर हैं दरिया की हदूद के अंदर ना वो क्या करें, बनाया करें, और इसके अलावा फसल भी यहाँ पे कोई काश्त ना किया करें, फिर आपको नुकसान होता है, माली नुकसान भी होता है और जानी नुकसान भी होता है। मेहरबानी। अभी हम यहाँ पे दरिया वाली साइड पे ही हैं, यहाँ पे बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सावन साहब की रिक्वेस्ट है कि मैं उधर चले जाऊँ और उनको वीडियो बना देता हूँ। चलो मैं जा रहा हूँ भाई, अल्लाह हाफिज़। हम वैसे तो कहने के लिए बहुत बड़े मुसलमान हैं, लेकिन हमारे अंदर मुसलमानियत ख़त्म हो चुकी है। ये हमारे दोस्त हैं, इन्होंने ये नया ट्राईपोड लिया है। अभी आप देख रहे हैं, हम पहले इनके पास एक और ट्राईपोड था, बड़ा ट्राईपोड था, वो हम शूटिंग उसके ऊपर करते थे, ये आईफोन लगा के ना, ये मुझे भी दे देते थे और मिल के शूटिंग करते थे। लेकिन इनके ट्राईपोड कहाँ गया आप बताएं ना ज़रा। हाँ, कल ऐसा हुआ कि मैंने कहा कि असर का टाइम था, चले मस्जिद में पहले हाजिरी देते हैं, उसके बाद हमने वीडियो रिकॉर्ड करनी थी। तो हम हाजिरी दे रहे थे मस्जिद में, बाहर बाइक पे ये ट्राईपोड मौजूद था, हालांकि अच्छे तरीके से इसे बांधा हुआ था, लेकिन पता नहीं किसने इसे चुरा लिया। जब बाहर निकले पता चला ये है ही नहीं। तो बहरहाल जी उसकी मेहरबानी, लेकिन अगर वो मिल जाता तो मार बड़ी खाता, और अभी भी अगर वो मिल जाएगा किसी दिन ट्राईपोड उठा के घूम रहा होगा तो और हमने अगर देख लिया और उसको इसी दरिया के पानी के अंदर डुबोएंगे। तो नाज़रीन, हमने आज दरिया का विज़िट किया और आपको भी दरिया का विज़िट करवाया। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त हमने एंटरटेनमेंट की। अस्सलाम वालेकुम। ये दोस्त भी भाई भी यहाँ पे दरिया का विज़िट करने आए हुए हैं, यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा के मज़े ले रहे हैं। ये तो झूठ है, हब्स तो है, लेकिन ये इस उम्मीद पे यहाँ पे लोग आते हैं कि यहाँ पे दरिया के ऊपर हवा चल रही होगी, लेकिन हवा चलेगी, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो कुछ देर के बाद हवा चलेगी। तो आज हमने व्लॉग बनाया, हमारे व्लॉग का वक्त इख्तिताम को पहुँचा है। तो मज़ीद हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे विज़िट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक अल्लाह ने के बान।